दोस्तों अब से कुछ दिनों पहले ही भारत के अंदर G20 समिट को सक्सेसफुली कंप्लीट कराया गया, लेकिन G20 का असर अभी तक देखने को मिल रहा है, जहां पर ब्रिक्स का पार्ट ब्राजील भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है जिससे भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 50% हिस्सा आसानी से कम कर पाएगा। यानी कि भारत जिन देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है वहां पर 50% तक की गिरावट आसानी से देखी जा सकती है। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी भारत के लिए होने वाली है। आइए छोटे से वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप में से कई लोगों को याद होगा कि जब भारत के अंदर G20 समिट कराई गई तो यहाँ पर एक बायोफ्यूल अलायंस को फाइनलाइज किया गया था, जिसमें करीब 20 देशों ने अपनी सहमति जताई और यहाँ पर कई ऐसे देश भी थे जो बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। अगर कुछ गिने चुने देशों की बात की जाए तो इसमें अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, इटली, सिंगापुर, यूएई सहित कई देश शामिल थे। भारत के इस बायोफ्यूल अलायंस का एक ही मकसद है कि दुनिया के अंदर जितने भी देश ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर कुछ % बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे न सिर्फ हमारी डिपेंडेंसी ऑयल पर रहेगी बल्कि हम पूरे वातावरण को प्रदूषण से बचा पाएंगे। सभी देशों ने इसके ऊपर सहमति जताई और प्रपोज हुआ इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप कॉरिडोर। इसके अलावा सऊदी अरेबिया एंड यूएई ने भी भारत से पाइपलाइन कनेक्टिविटी और ग्रिड कनेक्टिविटी की मांग की ताकि सभी देश आपस में क्रूड ऑयल फ्यूल्स, ग्रीन फ्यूल्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को इजिली ट्रांसपोर्ट कर पाए। और अब जब G20 का असर अभी तक चल ही रहा है तो ब्राजील इसमें कैसे पीछे रह सकता है, जहां पर रिसेंटली रिपोर्ट सामने निकल के आई है जहां पर ब्राजील भारत को एथेनॉल टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है। यहां पर शुगर का इस्तेमाल करते हुए और विदाउट शुगर का इस्तेमाल करते हुए एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाएगा और एथेनॉल काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है भारत के बायोफ्यूल अलायंस का। जैसे ही भारत ने कहा कि सभी देश 20% एथेनॉल को पेट्रोल के अंदर ब्लेंड करके इस्तेमाल करें, सभी देशों ने इस बात पर भी सहमति जताई थी। और ब्राजील बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है एथेनॉल का, जो अब मल्टीपल टेक्नोलॉजीज भारत को ऑफर कर रहा है। और यदि हम डेटा की बात करें तो ब्राजील ग्लोबल मार्केट का करीब 26% एथेनॉल प्रोड्यूस करता है, जिसकी मात्रा करीब 7.42 बिलियन गैलन्स होती है। जहां पर ब्राजील का कहना है कि हमने तो ऑलरेडी 25% ब्लेंडिंग को शुरू कर दिया है और अब ग्लोबल मार्केट को जरूरत है कि एटलीस्ट 25% ब्लेंडिंग शुरू कर दी जाए ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल में किया जा सके। भारत का भी टारगेट है कि हम 2026 तक पेट्रोल के अंदर एथेनॉल ब्लेंडिंग को 10% से बढ़ा करके 20% तक कर देंगे और ऑलरेडी भारत सरकार के इसमें काफी ज्यादा बचत हो रही है। 2021 में भारत ने करीब 9,000 करोड़ रुपए यहाँ पर बचाए थे। इसके अलावा 2022 में 15,000 करोड़ रुपए और इस साल ये आंकड़ा 20,000 करोड़ के ऊपर निकल जाएगा। और यदि हम टोटल की बात करें तो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट बचाया जा चुका है एथेनॉल को पेट्रोल के अंदर ब्लेंड करके। आप सोच करके देखिए कि अगर हम इसी तरीके से ब्लेंडिंग करते रहे तो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट को कितनी हद तक रोक पाएंगे। वहीं रिसेंटली भारत के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने भारत के अंदर दुनिया की पहली 100% फ्लेक्स फ्यूल पावर्ड व्हीकल को भी लॉन्च किया था, जिसे टोयोटा ने भारत में लॉन्च किया है। वहीं यदि नजर डाली जाए भारत और ब्राजील के रिलेशंस पर तो ब्राजील लैटिन अमेरिका का वो फर्स्ट नेशन है जिसने 1948 में भारत के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए थे। इसके अलावा भारत एंड ब्राजील दोनों ही इंपॉर्टेंट डेवलपिंग इकोनॉमिक कंट्रीज हैं इन द ब्रिक नेशंस और जो कि होल्ड करते हैं लार्जेस्ट पॉपुलेशंस एंड वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वहीं अगर ट्रेड्स की बात की जाए तो साल 2022 में भारत ने ब्राजील को करीब 9.72 बिलियन US के एक्सपोर्ट किए थे। वहीं जो इंपोर्ट्स हैं वो करीब 6.34 बिलियन US के थे। मेजॉरिटी ब्राजील भारत के अंदर आयरन ओर, सोयाबीन, पेट्रोलियम ऑयल्स, शुगर एंड ऑयल एक्सपोर्ट करता है और ब्राजील भी भारत के अंदर ठीक ठाक मात्रा में ऑयल एक्सपोर्ट करता है, जहां पर 2021 में करीब 2.23 बिलियन US के क्रूड ऑयल भारत ने ब्राजील से इंपोर्ट किया था और करीब 700 मिलियन US के सोयाबीन ऑयल और करीब 600 मिलियन US के गोल्ड्स इंडिया ने ब्राजील से इंपोर्ट किए थे। दोनों ही देशों के बीच में जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा बैलेंस है, बस यहाँ पर जो ट्रेड डेफिसिट है वो करीब 1.7 बिलियन US का है। एंड फाइनल कंक्लूजन की बात की जाए तो भारत और ब्राजील के बीच हुआ ये एथेनॉल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप भारत के अंदर इंपोर्ट होने वाले क्रूड ऑयल को काफी हद तक रोक देगा, बिकॉज ब्राजील के पास दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।